सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिताः वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश। आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चैव ते त्रयः। अर्थशास्त्रं चतुर्थं तु विद्याः अष्टादशैव ताः। ओम शांति शांति शांति। Namaste. I welcome Namaste. everyone who is watching this video. This video is the third in a series brought to you by Indica Bhasha with the well-known professor, respected Vasanta Kumar Bhattaji. The title of today's talk would be Usage of Indeclinables in Sanskrit Sentences. Professor Bhatt will translate this in Hindi, which I think would be more accurate in terms of what it's going to talk to, but this was a loose translation in terms of the title, and share his views on this topic. I welcome Professor Bhatt to share his views on this one. Welcome, Professor. Namaste. Thank you. First of all, I will share the PPT, then I will start my talk. नमो नमः। संस्कृत वाक्य में अव्ययों का विनियोग, इस विषय को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इंडिका एकेडमी के द्वारा आयोजित भाषा विषयक इस व्याख्यान माला में यह तीसरा विषय मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सामान्यतः अव्यय बहुत छोटे छोटे होते हैं, च, अपि इत्यादि, तो हमें लगता है कि ऐसे छोटे विषय की महत्ता कैसे हो सकती है, किंतु हमारे संस्कृत भाषा में कहा गया है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। भाषा में एक अक्षर भी ऐसा नहीं है कि जो मंत्र बनने की क्षमता न रखता हो, यानी किसी भी अक्षर को आप मंत्र के महत्व के साथ मंत्र तुल्य उसका विनियोग कर सकते हैं, यदि आप में इस विषय की जानकारी है तो। इसीलिए अव्यय भले ही भाषा के एक इयत्ता के रूप में एज ए यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज बहुत छोटा यूनिट हो, फिर भी अर्थ की दृष्टि से, वाक्य रचना की दृष्टि से उसका महिमा नगण्य नहीं है, वो ध्यानास्पद बिंदु है। जैसे कि संस्कृत वाक्यों में प्रयुक्त पदों की संख्या कितनी, वहां से बात शुरू करते हैं। ऋग्वेद का पदपाठ बनाने वाले शाकल्य ने एक ही पद को माना था, अर्थः पदम। ये पद की उनकी व्याख्या थी, उनकी डेफिनेशन थी। अतः शाकल्य ने जब संहिता का पदपाठ में रूपांतर किया तो पदपाठ में उपसर्ग एवं प्रत्ययांश को भी अवग्रह से पृथक्कृत करके उन्होंने रखे हैं। जैसे कि अग्निभ्यः, ऐसा एक चतुर्थ्यंत, चतुर्थी बहुवचनांत रूप है, तो भ्यस प्रत्यय को भी अवग्रह के साथ पृथक्कृत करके उन्होंने पदपाठ में प्रदर्शित किया है, क्योंकि उनकी दृष्टि से द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैरीज सम मीनिंग इज ए पद। भाषा का अर्थवाहक जो न्यूनतम जो इकाई होती है वह पद है।
तो अग्निभ्य को उन्होंने दो पद के रूप में, क्योंकि दो अर्थवाहक यूनिट उसमें जुड़े हैं, उन दोनों को पद मानकर बीच में अवग्रह डाला है। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी व्याकरण में दो ही पदों की स्थिति को माना। सुप तिगंतम पदम, यानी सुबंत एवं तिगंत, ये दो प्रकार के पद वाक्य में होते हैं। नाम रूपा प्रकृति यानी प्रातिपदिक, उसको सुप प्रत्यय लगता है तो सुबंत पद बनते हैं, नाम पद बनते हैं, नाउन फ्रेज बनते हैं। उसी तरह से क्रियावाची जो धातु रूपा प्रकृति होती है उसके पर में तिंग प्रत्यय लगते हैं, नव परस्मै पद और नव आत्मनेपद के। तो जो बनता है उसको तिगंत कहते हैं पाणिनि। तिंग प्रत्यय है अंत में जिसके, ये बहुव्रीहि शब्द है, यानी क्रियापद को वे तिगंत ऐसा नाम देते हैं। और जो भाषा में च वा इत्यादि अव्ययों के पीछे भी उन्होंने सुबुत्पत्ति करके प्रत्यांश का लोप जाहिर किया है। इस तरह से पाणिनि ने अव्ययों को भी सुबंत घोषित किए हैं, क्योंकि महाभाष्यकार पतंजलि ने एक नियम बनाया है, न केवला प्रकृति ही प्रयोक्तव्या नापि केवल प्रत्यय। भाषा में बिना प्रत्यय लगाए आप किसी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यानी किसी भी प्रकृति का आपको संस्कार करना पड़ेगा, उसके पीछे प्रत्यय लगाना पड़ेगा। तो महर्षि पाणिनि ने च वा इत्यादि निपात या अव्यय को भी उसके पीछे सुप प्रत्यय लगाया, प्रत्यय लगाने के बाद उसका लोप किया और उसको सुबंत पद बना दिए। तो निपात को ही अव्यय भी कहते हैं या अव्यय को निपात भी कहते हैं। तो निपात शब्द का अर्थ क्या है और अव्यय शब्द का अर्थ क्या है वो भी जानना चाहिए। तो निपतंती अथवा निपतिताः भाषायाम एते शब्दाः इति निपाताः, भाषा में बस ऐसे आ गए हैं, यानी परंपरागत अनादि भाषा प्रवाह के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ शब्द चले आ रहे हैं जिसको निपात कहते हैं। दूसरा लक्षण है न व्यति तद अव्यय, जिसमें कोई व्यय नहीं होता है। ऐसी भाषा में कुछ शब्द होते हैं जिसमें कोई ध्वनि विकार नहीं हो सकता, ध्वनि विकार आता नहीं है, तो उसको अव्यय कहा जाता है। राम ऐसा शब्द है, तृतीया एक वचन में रामेण ऐसा रूप बनता है। तो जो अकारांत शब्द था राम, उसमें एकार की श्रुति आ गई रामेण, तो वहां पर व्यय हुआ यानी ध्वनि विकार हुआ। लेकिन भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे कि च वा इत्यादि, जिसमें किसी भी प्रकार का व्यय नहीं होता है यानी ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है, तो वे शब्द अव्यय कहे जाते हैं। पाणिनि ने ऐसे निपात और अव्यय का परिगणन करने के लिए दो सूत्र बनाए हैं। प्राग्रीश्वरान निपाताः चादयो असत्वे, सत्व यानी द्रव्य, अद्रव्यवाचक च इत्यादि जो शब्द होते हैं उनको वे अव्यय कहते हैं। तो इन दो सूत्रों के नीचे उन्होंने जो गणपाठ दिया है उसमें निपातों का संग्रह किया है। तो इस दृष्टि से पाणिनि ने अव्यय को पृथक पद नहीं माने हैं, उसका परिगणन सुबंत में ही कर दिया है। यानी पाणिनि की दृष्टि से केवल दो ही पद होते हैं वाक्य में, एक सुबंत एवं दूसरा तिगंत। उसके बाद महर्षि यास्क जिन्होंने निरुक्त वेदांग लिखा, उसमें लिखा है कि चत्वारि पद जातानि, भाषा के वाक्य में चार प्रकार के पद हो सकते हैं, जैसे कि नाम, आख्यात, उपसर्ग एवं निपात। उससे आगे 5वीं शताब्दी में जब जाते हैं तो वाक्यपदीय में भर्तृहरि ने लिखा कि कर्म प्रवचनीय संज्ञक जो पद होते हैं उसको भी हम एक स्वतंत्र पद मान सकते हैं, यानी भर्तृहरि की दृष्टि से 5वां पद भी हो सकता है। उन्होंने 5वें पद की सत्ता को मानी है। इस तरह से भिन्न भिन्न आचार्यों ने पद कितने
उसको कहते हुए एक पद, दो पद, चार पद और पांच पद की बात हमारे सामने कही है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अव्यय है या निपात है, उनका क्या लक्षण है? तो लिंग कारक, लिंग क्रिया कारक प्रयोज्यान विकारान न प्राप्नुवन्ति तानि पदानि अव्ययानि। ऐसे पद जिसमें लिंग विषयक या क्रिया के कारण या कारक को ध्यान में लेते हुए किसी प्रकार का ध्वनि विकार पैदा नहीं होता है, ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। इसीलिए वैयाकरणों की परंपरा में एक कारिका प्रचलित है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम् इति श्रुति। ऐसा परंपरागत रूप से सुना गया है कि लिंग कारक और संख्या का जिसमें अभाव दिखता है, ऐसे पदों को भट्टोजी दीक्षित ने अव्यय कहे। तो तीनों लिंग में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में, एक वचन हो, द्विवचन हो या बहुवचन, इन सारी परिस्थितियों में यत न व्येति तद अव्ययम, इसमें कोई व्यय पैदा नहीं होता है, ध्वनि विकार नहीं होता है, वो अव्यय होते हैं। तद यथा भाषायाम चकारस्य प्रयोग। आप देखिए, जो च है उसके कोई रूप नहीं सुनाई पड़ते हैं। चह, चौ, चाहा ऐसा कुछ होता नहीं है। हुआ है लेकिन वो लुप्त हो गया है पाणिनि की दृष्टि से। तो च ही बना रहता है वाक्यावस्था में, प्रयोग अवस्था में। उच्चरित स्थिति में चकार में कोई आपको ध्वनि परिवर्तन नहीं सुनाई पड़ेगा। राम लक्ष्मण च वनम गच्छतः, यहां पर जो च है वो सभी स्थिति में एक समान बना रहता है। अस्मिन् वाक्ये च इति अव्ययस्य नास्ति किमपि लिंगम, नास्ति कापि विभक्तिः, नास्ति च संज्ञावाचक कश्चित् प्रत्ययः तत्र वर्तते। तो इस तरह से जो भिन्न भिन्न विकार को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा पद वो अव्यय पद कहलाता है। अव्ययों के अभ्यास में ध्यानास्पद बिंदु क्या है? तो अव्ययों के कोई लिंग नहीं होता, संख्यावाचक प्रत्यय उनको नहीं लगते हैं, इत्यादि जानना पर्याप्त नहीं है। अभी तक जो कहा उससे किसी को ऐसा लगे कि हमने अव्यय के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली, तो ये जानकारी पर्याप्त नहीं है। अव्ययों के अर्थ वैविध्य का ज्ञान होना भी आवश्यक है। मनुष्यों के भावोद्गार एवं संवेदनाओं को व्यक्त करने वाले अव्यय कौन कौन हैं? वाक्यावस्था में इन अव्ययों का पदक्रम निश्चित होता है कि नहीं, या उसका हम यथेच्छ विनियोग कर सकते हैं, या निश्चित वर्ड ऑर्डर में उसका प्रयोग किया जाता है? कौन से अव्यय विभक्ति नियामक होते हैं और कौन से अव्यय विभक्ति नियामक नहीं होते हैं? वाक्यावस्था में अव्ययों का कब कौन सा विशेष कार्य हो सकता है? तो वाक्यावस्था में अवयव की कामगिरी क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारे प्रश्न के उत्तर हमें प्राप्त करना चाहिए। ये प्रश्न ऐसे हैं जिसका उत्तर व्याकरण शास्त्र में बताया नहीं है। इसको हमें वाक्यों का, साहित्य का, शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करके इन सारे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाके अव्यय का विनियोग हम वाक्य में कर पाएंगे। अमरकोश है फॉर एग्जाम्पल, अव्यय के विविध अर्थ होते हैं। जब ऐसा कहते हैं तो सबसे पहला ध्यान जाता है कि भाई कोश ग्रंथ क्या कहते हैं। तो अमरकोश के तीसरे कांड में अव्यय के अर्थ बताए हैं। नानार्थ वर्ग में ये प्रकरण मिलता है आपको। खेदानुकंपा संतोष विस्मयामंत्रणे बत। बत ऐसा जो अव्यय है वो खेद, अनुकंपा, संतोष, विस्मय या आमंत्रण, इन अर्थों को व्यक्त करने के लिए बत ऐसे अव्यय का विनियोग होता है। हंत एक दूसरा अव्यय है। कोशकार कहते हैं हरंत हर्षे अनुकंपायाम
वाक्यारंभ विषादयो हो, वाक्य के आरंभ में उसका विनियोग होता है जो हर्ष, अनुकंपा या विषाद को व्यक्त करता है। उसी तरह से अथो अथवा अथ, ये दो अव्यय हैं। मंगल अनंतर आरंभ प्रश्न कार्स्नेषु अथो अथ, तो अथो ऐसा उकारांत अव्यय भी है और अथ ऐसा अकारांत अव्यय भी है, जिनका मंगल, अनंतर, आरंभ, प्रश्न उपस्थित करना, इन सारे अर्थों में अथ का विनियोग होता है। वृथा नाम का एक अव्यय है, वो निरर्थका विद्यो हो, नाना नेको भयार्थयो हो, नाना भी अव्यय है जो अनेक एवं उभय अर्थ को व्यक्त करने वाला है। नु पृच्छायाम विकल्पे च पश्चात सादृश्योरनु, नु का विनियोग कब होता है तो पृच्छा, किसी को प्रश्न करना है या विकल्प व्यक्त करना है। उसी तरह से अनु ऐसा जो अव्यय है वो पश्चात एवं सादृश्य को व्यक्त करने वाला है। प्रश्न अवधारण अनुनय आमंत्रणे ननु, ननु भी एक अव्यय है जिसके इतने सारे 3-4 अर्थ बताते हैं कोशकार हमें। आहो, उताहो, किमुत, ये 3 अव्यय विकल्प में प्रयुक्त होते हैं। किमुत, तू ही च स्म ह वै, एते सर्वे पादपूर्णे, ये जो 6 अव्यय दिखाई रहे हैं, तू ही च स्म ह वै, वो श्लोक रचना में पाद पूरक अव्यय के रूप में हम प्रयुक्त कर सकते हैं। निषेध वाक्यालंकारे जिज्ञासानुनये खलु, खलु शब्द जो होता है उसमें भी कोई विकार नहीं होता है, वो अव्यय है। तो उसके भी इतने सारे अर्थ हैं, जैसे कि निषेध है, वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए उसका विनियोग होता है। जिज्ञासा प्रकट करने के लिए, अनुनय किसी को रिक्वेस्ट करना है। अहह इति अद्भुते खेदे ही हेतौ अवधारणे अलम भूषण पर्याप्त शक्ति वारण वाचकम किम पृच्छायाम जुगुप्सने स्वर्गे परे च लोके स्वर वार्ता संभाव्ययो किल। तो इस तरह से कोश ग्रंथों में संस्कृत भाषा के अवयवों के विभिन्न अर्थ का परिगणन किया है, वहां लिस्टिंग किया गया है, किंतु इनके उदाहरण नहीं दिए गए हैं। आज का ये विषय आपके सामने क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है, तो कोश ग्रंथों से इन सारे संस्कृत के अवयवों के विभिन्न अर्थ हम जान सकते हैं, लेकिन किसी उदाहरण के माध्यम से इन अवयवों के कैसे कैसे विभिन्न अर्थ प्रकट होते हैं वो कोशकार नहीं दिखाते हैं। एवं इनके पदक्रम विषयक या वाक्य में प्रयोग होने पर कौन से प्रयोजन सिद्ध होते हैं वह नहीं कहा गया है। यानी अवयव का वर्ड ऑर्डर क्या होता है, वाक्य में किस क्रम में उसका प्रयोग होगा, किसके आगे पीछे रखे जाते हैं, वो नहीं कहा है कोशकारों ने। और उसी तरह से जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उनका प्रयोजन क्या है, उसके पीछे उसका फंक्शन क्या है, वो सारी चीज हमें साहित्य के साथ उसका आलोडन करके ये बात जाननी होगी, समझनी होगी। तो अब देखते हैं अव्ययों का स्वरूप देखते हैं। तो पाणिनि ने इन अव्ययों को अव्युत्पन्न प्रातिपदिक माने हैं, यानी वो कोई धातु साधित शब्द नहीं है, वो रूढ़ी से चले आए हैं। अनादि वाग व्यवहार जो चल रहा है उसमें वो भाषा में आ गए हैं। निपतंति भाषायाम इति निपाता। यास्क ने भी केवल नामों को ही आख्यात जानी, यानी धातु साधित माने हैं, अव्यय को नहीं। यास्क ने जब नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपाता 4 चत्वारी पद जातानी की गिनती की, तो वहां इन 4 में से जो नाम है उन नाम को नामानी आख्यात जानी बोला है। लेकिन निपात के विषय में उन्होंने कुछ नहीं कहा है कि निपात किसी धातु से बने हैं या नहीं बने हैं। तो संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होने वाले अव्यय प्रायः रूढ़िजन्य है, सिद्ध शब्द है,
जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है। देखने में कदाचित विभक्त्यंत रूप जैसे होते हैं, कदाचित, जैसे कि शनैहि, ऊपरी, अकस्मात। तो आपको ऊपर ऊपर की दृष्टि से देखेंगे तो तृतीया बहुवचन का रूप दिखाई पड़ेगा। शनैहि आपको रामई ही जैसा लगेगा। ऊपरी उसी तरह से अकस्मात वो पंचमी रूप दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे जो अव्यय है उसको विभक्ति प्रतिरूपका अव्यया ऐसा बोला जाता है। विभक्ति जैसा आभास खड़ा करता है। कुछ कुछ अव्यय ऐसे हैं जैसे वो कोई विभक्त्यंत पद हो ऐसा प्रतीत होता है, यद्यपि ऐसा होता नहीं है। तात्विक दृष्टि से ये सही नहीं है। बस ऐसे रूप में वो परंपरा से चले आ रहे हैं। कुछ अव्यय कृत प्रत्यंत होते हुए भी अव्यय घोषित किए गए हैं, जैसे कि कृत्वा, कर्तुम, कुत्र, कुतः। तो ये ऐसे कृदंत शब्द है, कृत प्रत्यांत शब्द है कि जो भी अंततो गत्वा अव्यय के रूप में वाक्यावस्था में प्रवेश करते हैं। उसी तरह से सभी अव्ययी भाव समास वाले जो शब्द होते हैं, उन अव्ययी भाव समास की भी पाणिनि ने अव्यय संज्ञा घोषित की है। यथा दिने दिने इति प्रतिदिनम। तो प्रतिदिनम वो व्याकरण की कैटेगरी के रूप में अव्ययी भाव समास है, फिर भी वो अव्यय ही है। वाक्य में अव्ययों का पदक्रम बहुशः अनिश्चित होता है, बहुशः। किंतु कुछ अव्ययों का पदक्रम निर्धारित ही होता है, जिसकी हमें जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो अब हम अव्ययों का द्विधा विभाजन करके देखते हैं। मैंने अवयव का विभाजन दो भागों में किया है। एक है वाक्य रचना में सहयोग करने वाले अव्यय। ये थोड़े महत्ता की दृष्टि से नोटेबल है, क्योंकि वो वाक्य रचना में एक अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। तो वाक्य रचना में सहयोग करने वाले जो अव्यय हैं उनको भी 7 भाग में मैंने पृथक्कृत करके रखे हैं। जैसे कि वाक्यांतर्गत पदों के संयोजक अव्यय, वाक्य के अंदर जो जो भिन्न भिन्न पद आते हैं उन पदों का संयोजन करने वाले कुछ अव्यय होते हैं। दूसरा, एकाधिक वाक्यों के संयोजक अव्यय। 2-3 वाक्यों को यदि एक साथ जोड़ देना है तो वाक्य के संयोजक अव्यय भी अलग होते हैं। 2 वाक्यों का एकीकरण करने वाले अव्यय, 2 वाक्य को मिटाकर एक वाक्य बना देते हैं, ऐसे भी कुछ अव्यय हैं। पदों की विभक्तियां के नियामक अव्यय, वो वाक्य में ऐसे कुछ अव्यय हैं कि जो वाक्य में प्रवेश करते हैं तो उन अव्यय के साथ संबद्ध पद की विभक्ति का वो नियमन करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि यदि आपको मेरे साथ बैठना है तो आपको इस विभक्ति प्रत्यय को धारण करके ही बैठना पड़ेगा। तो ऐसे विभक्ति नियामक अव्यय भी होते हैं। वाक्यांतर्गत क्रियाओं के विशेषण रूप में भी प्रयोग होते हैं, जिसको हम टेक्निकली क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होने वाले अव्यय वो भी वाक्य रचना में कुछ योगदान दे रहे हैं। और श्लोक के पादों की अक्षर पूर्ति करने वाले अव्यय भी होते हैं, वो भी एक तरह के वाक्य रचना में सहकार करने वाले हैं। 7वां, वाग व्यवहार यानी संवाद के आरंभ करने वाले आरंभक अव्यय भी दिखाई पड़ते हैं। तो दिस आर द 7 टाइप्स ऑफ अव्ययास। ये पहले भाग में रखता हूं मैं। और दूसरा एक भाग है जिसमें निश्चित अर्थों में प्रयुक्त होने वाले अव्यय, जैसे कि देश यानी स्थलवाचक कुछ अव्यय है संस्कृत भाषा में। फॉर एग्जाम्पल इह, अत्र, तत्र इत्यादि। कुछ काल यानी समय दर्शक अव्यय हैं, श्वः, यह, अद्य इत्यादि। प्रश्नार्थ, प्रश्न खड़ा करने के लिए प्रश्नार्थवाचक अव्यय, जैसे कि किम, कुत्र, कदा, क्व इत्यादि। कुछ अव्यय यज्ञ क्रिया के दौरान प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि स्वाहा, स्वधा, स्वधा, श्रौषट, वौषट। तो ये पूरी यज्ञ क्रिया के दौरान जो आहुति द्रव्य का होम होता है
तब इन अवयवों का विनियोग होता है। कारण दर्शक, हेतु दर्शक कुछ अवयव भी है संस्कृत भाषा में, जैसे कि ही, यतो ही, अतः, यतः, तथा ही। मनोगत भावनाएं व्यक्त करने वाले अव्यय, जैसे कि हंत, धिक, दिष्टिया। तो हमारे मन के भावों को व्यक्त करने वाले भी कुछ अव्यय हैं जो वाक्य के आरंभ में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे अव्यय सैकड़ों की संख्या में मिलते हैं। जब हम कोश ग्रंथों को देखते हैं तो मालूम होता है कि ऐसे शब्द बहुत सारे हैं, सैकड़ों की संख्या में उसकी तादाद है। केवल वैदिक भाषा का विश्लेषण करते हैं तो वैदिक अवयवों का भी पूरा कोश बनाने की आवश्यकता प्राचीन काल में महसूस हुई है। लौकिक संस्कृत भाषा में तो अनगिनत अव्यय है ही, लेकिन वैदिक भाषा में भी ऐसे सैकड़ों अव्यय प्रचलन में हैं। तो इन सारे अव्ययों का जब ज्ञान करेंगे तब संस्कृत भाषा का सम्यक रूप से हम विनियोग कर पाएंगे। अब जो सात, प्रथम भाग में हमने कुल मिलाकर 7 बिंदु बनाए हैं, उनका हम क्रमशः प्रस्तुत करते हैं। वाक्य रचना में सहयोग करने वाले अव्यय कुल मिलाकर 7 ऐसे हैं। जैसे कि फर्स्ट, वाक्यांतर्गत पदों के संयोजक अव्यय। वाक्य के अंदर जो जो अलग अलग पद होते हैं, जैसे रामः रथेन वनम गच्छति, तो ऐसे वाक्य के अंदर आने वाले जो पद हैं उनके पदों को परस्पर में जोड़ने वाले कुछ अव्यय होते हैं। तो पद संयोजक चकार रूप अव्यय का द्विविध विनियोग होता है। उसका प्रयोग 2 तरह से होता है। जैसे कि क एवं ख देखिए, दशरथस्य रामश्च भरतश्च लक्ष्मणश्च शत्रुघ्नश्च चत्वारः पुत्राः आसन्। तो लक्ष्मण की 4 संतान, 4 पुत्र हैं। चारों पुत्रों के नाम है, उनका संयोजन करने के लिए पद संयोजक के रूप में प्रत्येक एंटिटी के पीछे च च च लगता है। ये पहले प्रकार का चकार का विनियोग है। दूसरी तरह का भी चकार का विनियोग होता है, वो भी पद संयोजक होते हुए भी दूसरी तरह से प्रयोग होता है। जैसे कि उपवने वृक्षस्योपरि पुष्पाणि पल्लवानि फलानि च दृश्यन्ते। वृक्ष के ऊपर पुष्प दिखाई दे रहे हैं, पल्लव दिखाई दे रहे हैं, फल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पुष्प, पल्लव और फल, इन 3 पदों को परस्पर में जोड़ने के लिए चकार का, जिन जिन पदार्थों की आपको उपस्थापना करनी है वो कर दीजिए। उसके बाद में सबसे अंत में एक बार चकार का प्रयोग होता है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो यहाँ मामका पांडवाः च, अंत में एक बार आया। 2 पद जिनको जोड़ना है वो पहले बोल लो, मामका बोल दो, पांडवाः बोल दो, उसके बाद में च एक बार प्रयोग करो। तो ये दूसरे तरह का चकार का प्रयोग है। किंतु च अव्यय से जब 2 स्वतंत्र वाक्यों को जोड़े, 2 स्वतंत्र वाक्यों को जोड़े जाते हैं, तब इस चकार का पदक्रम भी ज्ञातव्य है। ये तीसरा संदर्भ है ग। जैसे कि भरत कैकेयीम अधिक्षिपति राज्यम च अस्वीकृत्य तिरस्कृत्य वा वनम प्रयाति। तो यहाँ भरत वनम प्रयाति, ये स्वतंत्र एक दूसरा वाक्य है, लेकिन दोनों 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए दूसरे वाक्य के प्रथम पद के बाद उसका प्रयोग हुआ, राज्यम च। तो दूसरे वाक्य के प्रथम पद के बाद चकार का प्रयोग होता है, तभी ये वाक्य साधु कहा जाता है। यहां पर दूसरे वाक्य के प्रथम शब्द के तुरंत पीछे राज्यम के पीछे चकार का प्रयोग होता है। यथा पश्चात पुच्छम वहति विपुलम तच्च धूनो त्यजस्रम। उत्तर रामचरित, वाल्मीकि के आश्रम में राजा राम का अश्वमेध याग का अश्व प्रवेश करता है। उस अश्व को देखकर वहां के बटुओं इस अश्व का वर्णन करते हैं। पश्चात पुच्छम वहति विपुलम, ये एक वाक्य हुआ।
तच्च धुनोति अजस्रम, सततम धुनोति। तो तच्च, तत् ये दूसरे वाक्य का पहला पद है। वो तत् के पीछे चकार का विनियोग हुआ। यहां पर कवि के मन में दो वाक्य रहे थे। एक था अश्वः पश्चात विपुलम पुच्छम बहति, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा है अश्वः तत्पुच्छम अजस्रम दुनोति। इनमें से ही अश्वः पश्चात पुच्छम बहति विपुलम तत्पुच्छंच अजस्रम दुनोति। तो दूसरे वाक्य के पहले पद के बाद चकार का विनियोग होता है। तो ये चकार के साथ जुड़ी वाक्यावस्था में कैसे उसका विनियोग होता है, ये बात हमें ध्यान में लेना पड़ेगा। दूसरा, एकाधिक वाक्यों के संयोजक अव्यय से बना एक संयुक्त वाक्य, च, ही, अतः, किंच, अपरंच, अन्यच्च, समान क्रिया के कर्तृकारकों का समुच्चय करने वाले ये सारे अव्यय हैं। जैसे कि रामो वनम गच्छति एक वाक्य है, दूसरा है लक्ष्मणो वनम गच्छति। तो यहां दोनों व्यक्ति, दोनों कर्ता, राम एवं लक्ष्मण, समान गमन क्रिया कर रहे हैं। अतः इन दोनों क्रियाओं का च अव्यय से समुच्चय करके दो में से एक वाक्य का निर्माण किया जाता है। जैसे कि रामश्च लक्ष्मणश्च वनम गच्छतः। तो दोनों कारक संयुक्त हो गए चकार से, तो अब गच्छति नहीं रहा, गच्छतः द्विवचन का प्रयोग करना पड़ता है क्रियापद में। उसी तरह से एकाधिक वाक्यों को जोड़ने वाले अवयव भी होते हैं, जिसमें एक संयुक्त वाक्य, जिससे एक संयुक्त वाक्य बनता है। धर्मादेव सुखम प्राप्यते एक वाक्य, उसको जोड़ने के लिए एक दूसरा है, अतः धर्मो यत्नेन परिपालनीय। तो यहां दूसरे वाक्य के आरंभ में अतः आया, ये कारण दर्शक है। धर्मादेव सुखम प्राप्यते, अतः अस्मात् कारणात् धर्मो यत्नेन परिपालनीय। उसी तरह से अग्निस्तत्रैव स्यात्, अग्नि वहां होगा ही, धूमो ही दृश्यते, क्योंकि वहां धूम दिखाई दे रहा है। तो यहां दूसरे वाक्य के प्रथम शब्द के बाद ही का प्रयोग हुआ है, जो कारण रूप अर्थ को प्रदर्शित करता है। धूम है इसीलिए वहां अग्नि होगा ही। कर्णो यथा धनुर्धर आसीत तथैव दानवीरोप्यासीत। तो यहां पर यथा और तथा, इन दोनों की पैर, दोनों का युग्म वाक्य में प्रविष्ट होता है और दो वाक्य को एक वाक्य के रूप में प्रस्तुत कर देता है। नभसि न वर्तते मेघः तथापि मयूरो नृत्यति। तो यहां पर भी दो स्वतंत्र वाक्य हैं, लेकिन बीच में तथापि जोड़कर हम उनको एक वाक्य के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये वाक्य संयोजक अव्यय है, जिसके द्वारा जो नए नए वाक्य बने हैं उसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। दो वाक्यों का एकीकरण करने वाले अव्यय देखिए, इव सादृश्यवाचक, उपमान वाक्य एवं उपमेय वाक्यों का एकीकरण करने वाला यह अव्यय है। बहुत यूनिक ये अव्यय है, जिसके द्वारा काव्य साहित्य में अद्भुत प्रकार के पद्य का निर्माण होता है। लेकिन व्याकरण की दुनिया में जाकर व्याकरण की दृष्टि से इव अव्यय का यदि अध्ययन करते हैं, तो उसका जो इंजीनियरिंग है, जो काम करता है ये इव अव्यय, वो कैसा काम करता है। तो दो स्वतंत्र वाक्य है। कमलम सुंदरम अस्ति एक वाक्य हो गया, दमयंत्याः वदनम सुंदरम अस्ति ये दूसरा वाक्य है। दोनों परस्पर से पृथक है, स्वतंत्र है, लेकिन इन दोनों वाक्य में सुंदरम अस्ति इस पुनरुक्ति को हटाने के लिए इन दोनों स्वतंत्र वाक्यों का भंग करके एक नया वाक्य बनाया जाता है। जैसे कि दमयंत्याः वदनम कमलम इव सुंदरम अस्ति। तो वर्ड इकोनॉमी करने के लिए सुंदरम अस्ति दो बार बोलने से वक्ता को
कष्ट होता है, तो मुख सौकर्यार्थ, उच्चारण सौकर्यार्थ वो इव अव्यय का उपयोग करके दो पृथक वाक्यों का, दो स्वतंत्र वाक्यों का एकीकरण करके एक वाक्य बना देता है। जैसे कि दमयंत्याः वदनम कमलम इव सुंदरम अस्ति, तो दोनों का बोध हो गया। यहां इव अव्यय का पद क्रम ध्यानास्पद है। उपमानवाचक कमल शब्द के पीछे इव का प्रयोग होता है। यदि आपको उपमा वाक्य बनाना है तो उपमान वाचक शब्द के पीछे ही इव का प्रयोग करना होगा। दूसरा उदाहरण, सव सविश्वजितम आजहरे यज्ञम सर्वस्व दक्षिणम आदानम ही विसर्गाय सताम वारिमुचाम इव। तो दिलीप राजा ने विश्वजित नाम का यज्ञ शुरू किया। यह यज्ञ कैसा था? सर्वस्व दक्षिणम, इसमें सब कुछ दक्षिणा में दे देना था। तो अब उसके लिए सर्वस्व दक्षिणम जो बोल तो दिया, यज्ञ का विशेषण रख दिया, लेकिन कहते हैं कि आदानम भी विसर्गाय सताम वारी मुचाम इव। जैसे बादल वृष्टि करने के लिए ही समुद्र के पानी को पीता है पहले, बाद में वृष्टि करके वो वापस लौटा देता है। तो आदानम भी विसर्गाय, उसी तरह से सज्जनों का व्यवहार भी होता है। तो इस श्लोक में भी व्याकरण की दृष्टि से एनालिसिस करके देखेंगे तो सताम आदानम विसर्गाय भवति एक स्वतंत्र वाक्य है, और वारी मुचाम आदानम विसर्गाय भवति ये दूसरा स्वतंत्र वाक्य है। ऐसे दो स्वतंत्र वाक्यों का भंग करके इव अव्यय से एकीकृत उपमा वाक्य बनाया गया है, जो रघुवंश के उपर्युक्त श्लोक में आप देख रहे हैं। तो इव का विनियोग इस तरह का होता है कि दो वाक्य का वो एकीकरण करने वाला है। प्रासंगिकतया इव के पदक्रम के विषय में एक विशेष बिंदु भी यहां पर मुझे कहना जरूरी लगता है। ये विषयांतर नहीं है, लेकिन प्रसंगतः ये कहना बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो जब इव अव्यय का प्रयोग क्रियापद के पीछे होता है, तब वह उत्प्रेक्षा अलंकार वाले वाक्य को जन्म देता है। जैसे लिम्पति व तमोंगानी वर्षति व अंजनम देवः, तो यहाँ लिम्पति क्रियापद के बाद इव है, वर्षति क्रियापद के बाद इव है। तो ऐसे वाक्य जहाँ क्रियापद के पीछे इव का पदक्रम रहता है, तो वह वाक्य रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार को प्रस्तुत कर देता है। ये अब उपमा वाक्य नहीं रहा, उपमा अलंकार इसमें नहीं है। क्रियापद के साथ इव का अन्वय होने पर वो उत्प्रेक्षा अलंकार को प्रस्तुत करता है। इसी तरह से वेद मंत्रों में भी मैंने देखा है कि न ऐसा एक अव्यय है, वो न अव्यय का पदक्रम बदलते ही न अव्यय का अर्थ भी बदल जाता है। देखिए, वर्ड ऑर्डर चेंज होने से न अव्यय का अर्थ बदल जाता है। सामान्यतया उसका निषेधवाचक न अव्यय है, लेकिन वेदों में यदि यह न अव्यय किसी नाम पद के पीछे उसका प्रयोग किया जाता है, तो वह इवार्थक बन जाता है, सादृश्य अर्थ देने वाला बन जाता है। जैसे कि इंद्रेणेते त्रुत्सवो वे विषाणा आपो न सृष्टा अधवंत नीचिः दुर्मित्रास प्रकलविन मिमाना जहुर्विश्वानि भोजना सुदासे। सप्तम मंडल का ये मंत्र है। अर्थात दुष्ट त्रुत्सु लोग जो इंद्र से युद्ध करना चाहते थे, वे ढलान पर जैसे पानी तीव्र गति से नीचे उतर जाता है, वैसे नीचे की ओर गिर गए। सभी दुष्ट त्रुत्सु नीचे गिर गए। इंद्रेण वेविषाण, इंद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा वाले ये जो दुर्मित्रा सह त्रुत्सु थे, दुर्मित्र का व्यवहार करने वाले त्रुत्सु थे, वो आपो न, जैसे पानी नीचे ही अधवंत, अधावंत, नीचे सरक जाता है। ढलान पर से पानी झड़प से, जल्दी से, शीघ्रता से नीचे पानी बह जाता है। उसी तरह से दुश्मन त्रुत्सु भी गिर गए रण मैदान में, रण संग्राम में। और राजा सुदास के लिए सभी भोजन सामग्री
संपत्ति वहां छोड़ के चले गए। तो आप ऐसे नाम के पीछे नकार का यहाँ प्रयोग होने के कारण यह न इवार्थक बन गया वेद में, किंतु निषेधार्थक न का, न अव्यय का पूर्व में प्रयोग होता है। उसका उदाहरण देखिए, न शेषो अग्ने अन्य जातम, ये भी सप्तम मंडल में वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, अर्थात हे अग्नि, हे अग्नि देवता, दूसरे व्यक्ति से जन्म लिया यानी गोद लिया, दत्तक लिया पुत्र अपना और उस पुत्र नहीं कहा जाता है। शेष है यानी अपत्य संतान। अन्य जातम शेष, दूसरों से पैदा हुआ पुत्र यद्यपि हमने अडॉप्ट किया है, दत्तक ले लिया है, फिर भी वो औरस पुत्र नहीं कहलाता है। तो यहाँ वाक्य के आरंभ में न है, तब जाके वो निषेधवाचक बनता है, किसी नाम के पीछे नहीं है, नाम से पूर्व में उसका प्रयोग हुआ है। तो पदक्रम बदलने पर वेद में भी ऐसे न का, न अव्यय का अर्थ बदल जाता है। चौथा बिंदु, पदों की विभक्तियां के नियामक अव्यय, पद की विभक्ति का वो कंट्रोलिंग करते हैं। जैसे कि रामः वनम गच्छति ऐसा वाक्य है, लेकिन उसके अंदर जब हम सीतया सह, राम के वनगमन की क्रिया में सीता का साहचर्य है ऐसा हम दिखाना चाहते हैं, तो वहां साहचर्य व्यक्त करने वाला सह अव्यय का प्रयोग किया। लेकिन सह अव्यय ऐसा है कि जो दूसरे अप्रधान कर्तृकारक यानी सीता को तृतीया विभक्ति में प्रस्तुत करने की वो पाबंदी लगा दिया कि आपको सीता शब्द से तृतीया ही लगानी, यद्यपि है वो कर्ता, गमन क्रिया वो भी करती है, लेकिन वो अप्रधान है। तो अप्रधान कारक, कर्ता कारक को तृतीया, क्योंकि सह साथ में पड़ा है, तो सह के साथ सीता का अन्वय होने के कारण वो तृतीया विभक्ति में प्रस्तुत होता है। उसी तरह से मानवो धर्मम बिना सुखम न प्राप्नोति, तो यहाँ बिना अव्यय के साथ दूसरी विभक्ति कंट्रोल होती है कि धर्मम बिना ऐसा ही आपको बोलना पड़ेगा। विकल्प मानवो धर्मेण विना, अथवा तो मानवो धर्माद विना सुखम न प्राप्नोति। यह विना ऐसा एक अव्यय तीन तरह की विभक्ति ले सकता है। बिना अव्यय के साथ संबद्ध पद को दूसरी विभक्ति लगा सकते हैं, तीसरी विभक्ति लगा सकते हैं, या पंचमी विभक्ति हम लगा सकते हैं। उसी तरह से रुते, जिसका अर्थ रहित, बिना ऐसा होता है, तो रुते अव्यय के साथ संबद्ध पद को पंचमी विभक्ति ही लगती है। जैसे कि यस्माद्रुते न किंचिद अपि कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मनसः रुते, मन का यदि इंद्रियों के साथ संधान नहीं है तो हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। हमारी आंख खुली है, लेकिन आंख के सामने जो दृश्य है उस दृश्य का हम आकलन नहीं करते हैं जब तक हमारी नेत्रेंद्रिय के साथ मन का संयोग नहीं होता है। तो यस्मान न रुते किंचिद अपि कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो रुते के साथ पंचमी का होना, यस्मात् पंचमी है, मनसः पंचमी है, पंचमी विभक्ति का होना अनिवार्य है। किंतु ये पाणिनि ने कहा है कि रुते अव्यय के साथ पंचमी का प्रयोग करो आप, किंतु परवर्ती काल के पुराणों में, रामायण महाभारत में भी कुत्रचित रुते अव्यय के साथ जो संबद्ध पद होता है उसको कुत्रचित द्वितीय विभक्ति भी लगाई गई है। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा। भगवत गीता में विश्व रूप दर्शन के दौरान श्री कृष्ण भगवान कहते कि अर्जुन तू कुरुक्षेत्र का मैदान छोड़कर भाग जाएगा, तो ऋतेऽपि त्वां, यहां त्वत नहीं है, देखिए पंचमी का प्रयोग नहीं किया, ऋतेऽपि त्वां द्वितीय विभक्ति। अर्जुनम ऋते भी, यदि अर्जुन आज युद्ध के मैदान में नहीं होगा तो भी मेरे सामने जो कौरव सेना खड़ी है वो सब मैं समाप्त कर देने वाला हूं, कोई अपने घर वापस जिंदा नहीं जाएगा। तो इस तरह से पुराणों में, भगवत गीता में, अन्यत्र भी आप
रुते के साथ द्वितीय का प्रयोग कुत्रचित देख सकते हैं। पांचवा, वाक्यांतर्गत क्रियाओं के विशेषण के रूप में प्रयुक्त अव्यय। क्रिया के विशेषण यानी क्रिया विशेषण स्वरूप अव्यय। वाक्य के क्रियापदों को विशेषित करने वाले अव्ययों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि धर्मपत्नी महानसे तंडुलान सुष्ठु पचती। धर्मपत्नी रसोई घर में चावल को, तंडुल को अच्छी तरह से पका रही है, अच्छी तरह से, सुष्ठु। तो यहां पचन क्रिया का विशेषण सुष्ठु अव्यय से व्यक्त किया गया है। आकाशे विमानम क्षिप्रम धावती। आकाश में विमान बहुत स्पीड से दौड़ रहा है, भाग रहा है। तो क्षिप्रम ये अव्यय है और धावती क्रिया का विशेषण बनकर आया है, तो क्रिया विशेषण के रूप में उसका प्रयोग होता है। उसी तरह से राजसभायाम विदुरः सविस्तरम विशदंच मंत्रयते। राजसभा में जब विदुर खड़े होते हैं तो विस्तार से और स्पष्टता के साथ मंत्रणा प्रस्तुत करते हैं। तो यहां मंत्रयते क्रियापद का विशेषण के रूप में दो अवयवों का प्रयोग हुआ है, सविस्तरम एवं विशदंच। इन दोनों का संयोजन करने के लिए पद संयोजक के रूप में चकार लगाया है। लेकिन ये जो दो है, सविस्तरम एवं विशदम, ये दोनों क्रिया विशेषण है और मंत्रयते क्रिया को विशेषित करते हैं। वाल्मीकि आश्रम से समीपे सीता सगदगदम रोदिति। वाल्मीकि के आश्रम के पास में खड़ी परित्यक्त सीता गदगदम, गदगद आवाज के साथ रुदन कर रही है। तो यहाँ स गदगदम ये भी क्रिया विशेषण है जिसका अन्वय रोदिति क्रियापद के साथ जा रहा है। शिष्याः श्रद्धेयं गुरुम सप्रश्रयं प्रणमन्ति। शिष्य सब मिलकर गुरु को विनम्रता के साथ प्रणाम निवेदन करते हैं। तो यहाँ सप्रश्रयम ये क्रिया विशेषण है और प्रणमंति के साथ उसका अन्वय बैठता है। क्षणशः कणशश्चैव विद्याम अर्थम च चिंतयेत्, ये सुभाषित वाक्य है, सुक्ति है। तो यहाँ शह ऐसा प्रत्यय लगने से वो अव्यय बन गया है। कणशः क्षणशश्च विद्याम अर्थम च चिंतयेत्। तो क्षण क्षण का विनियोग करते हुए विद्योपार्जन करना चाहिए और कण कण बचाकर सेविंग्स करके अर्थवान धनवान होना चाहिए। उसकी चिंता हमें करनी चाहिए, विचारणा करनी चाहिए। तो ये दोनों भी क्षणशः एवं कणशः दोनों भी चिंतयेत् के क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग में आए हैं। छठा बिंदु, श्लोक के पादों की अक्षर पूर्ति करने वाले अव्यय। देखिए श्लोक में भी वाक्य तो होता ही है, तो ऐसे वाक्यों की जो अक्षर संख्या का नियमन होता है, अक्षर कदाचित न्यून होते हैं, तो ऐसे न्यून अक्षर की पूर्ति करने वाले भी कुछ अव्यय भाषा में प्रचलन में है। श्लोक की रचना में प्रत्येक पाद में अक्षर संख्या नियत होती है। उन पादों में कदाचित एक अक्षर की न्यूनता को हटाने के लिए अनर्थक अव्ययों का उपयोग किया जाता है, जिससे पाद में आवश्यक अक्षर संख्या की पूर्ति की जाती है। जैसे कि नु, ह, वै, तु इत्यादि। सुदूरम अनुजग्मुहु तम पौरजानपदास्तदा न्यवर्तन्त ततः पश्चात अनुज्ञाता नृपेण। ये सभा आदि पर्व में शकुंतलोपाख्यान के अंतर्गत ये श्लोक आता है कि राजा दुष्यंत जब हस्तिनापुर से निकले मृगया के लिए, तो नगरजन उनके पीछे चलने लगे। सुदूरम अनुजग्मुहु तम दुष्यंतम पौरजानपदा न्यवर्तन्त ततः पश्चात। कुछ आगे निकल जाने के बाद राजा ने उन सबको वापस लौटा दे। अनुज्ञाता नृपेण। तो यहाँ अष्टाक्षर अनुष्टुप पाद संपन्न करने के लिए नृपेण के पीछे ह ऐसा एक अक्षर वाला अव्यय जोड़ दिया गया। तो श्लोक अब संपन्न हो गया, श्लोक की पाद पूर्ति हो गई।
इट इज मीनिंगलेस। ऐसे जो पाद पूरक अव्यय होते हैं वो अनर्थक होते हैं, उनमें से कोई अर्थ व्यक्त नहीं होता है, केवल पाद पूर्ति ही उनका लक्ष्य होता है। दूसरा एक उदाहरण भगवत गीता से लेते हैं। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब यहां देखिए, अभ्यासेन वैराग्येण च, इन दोनों को बांधने के लिए पद संयोजक के रूप में चकार है। लेकिन यदि तू बीच में नहीं डालते हैं तो अक्षर एक घट जाएगा। अनुष्टुप छंद में जो होना चाहिए अष्टाक्षर पाद, वो नहीं बनेगा। अभ्यासेन में 4 अक्षर है, कौन्तेय में 3 है, तो 8 अक्षर वाला तीसरा चरण नहीं बनेगा, वो सब 7 अक्षर वाला हो जाएगा। इसीलिए अक्षर पूर्ति करने के लिए तू ऐसा अव्यय बीच में डाला गया, अभ्यासेन तो कौन्तेय। तो इस तरह से ये तीसरे चरण की पूर्ति हो गई। उसी तरह से अभिज्ञान शाकुंतल में देखिए लीजिए, अंश मुखम अंश विवर्ति पक्ष्मलाक्ष्याः कथम अप्युन्नमितम न चुंबितम तु। महाकवि कालिदास कहते हैं तीसरे अंक में शकुंतला चले जाने के बाद दुष्यंत एक अफसोस व्यक्त करता है कि मैंने उस पक्ष्मलाक्षी यानी शकुंतला का मुख उठाया तो कथम अपि उन्नमितम, बड़ी मेहनत के साथ उसका मैंने मुख उन्नत तो किया, लेकिन उसने अपना मुंह अपने स्कंद की ओर घुमा लिया और मैं उसका चुंबन नहीं कर पाया। न चुंबितम तू, तो यहां पर भी तू जो अव्यय है वो भी पाद पूरक अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। किंतु यहां जो तू अव्यय है वो पाद पूरक में तो है ही, तथापि अभिनय के दौरान नायक के ओष्ठ की वर्तुलाकार स्थिति उसमें व्यंजक बनती है। चुंबन करने के लिए दोनों ओष्ठ जैसे गोलाकार हो जाते हैं, तो तू ऐसा शब्दोच्चारण करेंगे, तू ऐसा अव्यय का प्रोनाउंसिएशन जब होगा तो भी नायक का मुख चुंबन की पोजीशन में आ जाएगा। इसीलिए महाकवि कालिदास ने, वो दिखने में आपको लगेगा कि पाद पूरक है, फिर भी ड्यूरिंग द एक्टिंग, मंचन के दौरान, अभिनय के दौरान वो तू अव्यय एक चुंबन की स्थिति को धारण कर लेता है। उसका एक विशिष्ट प्रयोग कालिदास ने करके दिखाया है। 7वां, वाग व्यवहार एवं वाद विवाद के आरंभक कुछ अव्यय भी है संस्कृत भाषा में, जैसे कि कस्मिंश्चिद वने चतुर्दंतो नाम महागजो यूथाधिपति प्रतिवसति स्म। पंचतंत्र में जब कहानियां देखते हैं तो किसी वार्ता का आरंभ करने के लिए कस्मिंश्चिद, किसी एक वन में, अनसर्टेनिटी व्यक्त करने के लिए कस्मिंश्चिद ऐसा अव्यय का प्रयोग, अनिश्चयार्थक ये अव्यय होते हैं। यानी आपको महागज के जीवन में क्या हुआ वो सुनना महत्व का है, वन का नाम जानने की जरूरत नहीं है। तो वाक्य का आरंभ, कथा का आरंभ करने के लिए ऐसे अव्ययों का प्रयोग होता है। उसी तरह से अस्थि भी एक अव्यय है। वैसे वह अस्थि स्तः संति क्रियापद है ऐसा लोग जानते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो पाणिनि ने गणपाठ में अस्थि को भी अव्यय के रूप में परिगणित किया है, वो अव्यय है। अस्ति कस्मिंश्चित् जलाशय कंबुग्रीवो नाम कच्छपः। कंबुग्रीव नामना एक कछुआ जलाशय में रहता था। तो कस्मिंश्चित् जलाशय, लेकिन उसकी कहानी, कच्छप की कहानी शुरू करने के लिए अस्थि से आरंभ करते हैं पंचतंत्र में। एकदा नैमिषारण्ये ऋषीणाम मध्ये ब्रह्मर्षि नारद आजगाम। किसी पुराण में ऐसा मिलेगा आपको कि एक एक बार की बात है, वंस अपॉन ए टाइम एकदा नैमिषारण्य। तो वाग व्यवहार शुरू करने के लिए ऐसे अवयव का प्रयोग होता है। अथ प्रजानाम अधिप प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यम वनाय पीत प्रतिबद्ध वत्साम यशोधनो धैनुम ऋषिर्मुमोच। जैसे देखिए रघुवंश में भी महाकवि कालिदास ने भी दिलीप सुदक्षिणा की कहानी शुरू करने के लिए अथ का प्रयोग किया। अथ प्रजानाम अधिप प्रभाते, टू बिगेन द कन्वर्सेशन। ऐसे वाक्य के आरंभ में ऐसे अवयवों का विनियोग होता है।
एक दूसरा भी सटल प्रयोग है, कच्चिद। ये कश्चिद नहीं है, कच्चिद है। कच्चिद अर्थाश्च कल्पन्ते धर्मे च रमते मनः। सभा पर्व में नारद जी आते हैं और युधिष्ठिर को प्रश्न करते हैं, क्या तेरे राज्य में ऐसा ऐसा तो है नहीं? तो कच्चिद से शुरू होते हैं प्रत्येक श्लोक। अध्याय 5 में आप देखेंगे, सभा पर्व के अध्याय 5 में, तो प्रत्येक श्लोक में कच्चिद कच्चिद का प्रयोग है। ये कच्चिद क्या है? तो जब श्रोता के पास से हकारात्मक सकारात्मक प्रत्युत्तर की अपेक्षा रहती है, हाँ ऐसा है, तब ये इस अव्यय का प्रयोग होता है। नेगेटिव आंसर की अपेक्षा नहीं है। होपफुल विशफुल थिंकिंग जब प्रकट किया जाता है, तो वहां पर कच्चिद का प्रयोग होता है। कच्चिद अर्थाश्च कल्पन्ते। अरे युधिष्ठिर, तेरे पास आई एम आय आय यानी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम तो तेरे ठीक चलते हैं ना। धर्मे च रमते मनः। और तेरा मन धर्म में तो रमता है कि या नहीं रमता है, यानी तू धर्मिष्ठ हूं या नहीं। तो इनकम का सोर्स ठीक होना चाहिए और बाद में तेरा मन धर्म में लगना चाहिए। तो उसके उत्तर में युधिष्ठिर को हाँ हाँ बोलना है, हाँ ऐसा है मेरे राज्य में। उसी तरह से हा हा देवी स्फुटते हृदय ध्वंसते देह बंध। तो विलाप के आरंभ में, जीवन में जब दुख आ जाता है, करुण स्थिति होती है, राम रोते हैं उत्तर रामचरित में सीता के विरह में, तो वहां वाक्य के आरंभ में विलाप प्रदर्शित करने के लिए हा हा देवी स्फुटते हृदय से श्लोक शुरू होता है। कदाचित ऐसे भी वक्तृत्व स्पर्धा में उसका विनियोग हो सकता है। अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम रामेण सीता परित्यक्ता इति आक्रोशेन अलम। ऐसा आक्रोश बंद कर दीजिए। लोग जब आक्रोश व्यक्त करना होता है तो अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम ऐसा बोलते हैं, वहां से अपनी बात की प्रस्तुति करते हैं। उसी तरह से शास्त्र के आरंभ में आप देख लीजिए, तो शंका पक्ष की उपस्थापना जब करनी है, तो ननु काम क्रोधादिभिरेव संसार प्रवर्तते तरी कथमेते षड रिपवः उच्यन्ते। किसी प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि ननु मीन्स आशंका जताता है, काम क्रोधादिभिरेव संसार प्रवर्तते। काम क्रोधादि यदि हमारे जीवन में नहीं होते, ये फीलिंग्स नहीं होती, तो संसार में कोई एक्टिविटी ही नहीं होती। ये तो काम क्रोधादि तो संसार के चालक बल है, संसार को चलाने वाले परिबल है। तो कथम तरही एते षड रिपवः उच्यन्ते शास्त्रकार ही दार्शनिक ही। ऐसी शंका व्यक्त करने के लिए शास्त्रार्थ के आरंभ में शंका पक्ष की उपस्थापना के लिए ननु का प्रयोग होता है। अथको धर्म इति चेत उच्यते यागादिरेव धर्म। तो कदाचित अथ और इति चेत ऐसे अव्ययों से भी शंका पक्ष उपस्थित होता है और बाद में उसका समाधान किया जाता है। तो सटल सिचुएशन में निश्चित संदर्भ में निश्चित अव्यय का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो केवल कोश ग्रंथों में इन सारे अवयव के जो अर्थ बताए, वो अर्थ जान लेने से बात नहीं बनेगी। यदि संस्कृत भाषा का यथार्थ प्रयोग करना है, मंत्र तुल्य उसका विनियोग करना है, तो ऐसे संदर्भों को देखना पड़ेगा हमें। तो निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले अव्यय का जो दूसरा जत्था मैं बोल रहा हूं, उसका बात करते हैं। तो निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले अवयव का परिचय थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे कि देश यानी स्थलवाचक शब्द, इह अत्र तत्र उपरि अधः उच्चैः नीचैः ततः इत्यादि इत्यादि। कालदर्शक कुछ अव्यय है संस्कृत में, जैसे कि अद्य, श्वः, यह, अहर्निशम, रात्रिंदिवम, प्रातः, सायं, इदानीं, सांप्रतम इत्यादि। प्रश्नार्थवाचक अव्यय किम, कुत्र, कुतः, कदा, क्व, कथम। कुछ निषेधार्थक है, न, नो इत्यादि। सम्मति सूचक अव्यय बाढ़, अथ किम, ओम। कारण प्रदर्शक अव्यय ही, अतः, यतः। अनिश्चित अर्थ को व्यक्त करने वाले किम प्लस अपि या किम प्लस चन या किम प्लस चिद, तो वो अनिश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं। संबोधनार्थक अव्यय ऐ,
वो हो, अरे, जिसका प्रयोग वाक्य के आरंभ में होगा। पक्षांतर की उपस्थापना यदि आपको करनी है तो अथवा, यदवा, वा, प्रत्युत ऐसे अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। मनोभावनाएं व्यक्त करने वाले अव्यय, जैसे कि हंत, धिक, हा, दिष्ट्या, शांतम पापम, अब्रह्मण्यम, तो ये सब हमारे मन के आवेग को व्यक्त करने वाले, मन के विषाद को व्यक्त करने वाले, आनंद को व्यक्त करने वाले। दिष्ट्या वर्ध से भवान, वर्धते भवान। उसी तरह से यज्ञ क्रिया में प्रयुक्त होने वाले वौषट, श्रौषट, स्वाहा, स्वधा, ये सब चतुर्थी विभक्ति के साथ प्रयुक्त होते हैं। और 12वां है अनर्थक अव्यय भी है, मीनिंगलेस, फिर भी वो पादपूरक अव्यय के रूप में प्रयोग होता है, जिसको अनर्थक न कहते हुए सुंदर भाषा में वाक्यालंकार में इन सारे अवयवों का प्रयोग होता है, ऐसा हमारे टीकाकार कहते हैं। तू, वही, ह, नु इत्यादि को वाक्यालंकार यानी मीनिंगलेस। ग्रामेटिकली कहेंगे तो वो मीनिंगलेस है, लेकिन ऐसा बोलना कर्कश होता है, इसीलिए वाक्यालंकार में इसका मुख्य सौकर्यार्थ इन अवयवों को वाक्य के बीच में डाले जाते हैं। अब हमारे नवोदित छात्रगण को मैं ये कहना चाहूंगा कि अब कैसे हम ये अमरकोश इत्यादि में अवयव के अर्थ का प्रदर्शन किया है, लेकिन हमें इन अवयव का अध्ययन करने के लिए ऐसे कंप्यूटर में जो एक्सेल प्रोग्राम होता है, एक्सेल शीट का उपयोग करना चाहिए। और उसमें सारे आकार आदि क्रम से अवयव को फीड कर देते हैं, एक कॉलम में, दूसरी कॉलम में उसके अर्थ दिखा देते हैं, तीसरे में उदाहरण डालना बहुत जरूरी है, जो कोश कोश ग्रंथों में नहीं मिलता है। तो इस तरह से बाद में उसकी रूप रचना, यानी संबोधन अर्थ में होता है, किस अर्थ में होता है, उसका पद क्रम क्या है, वाक्य में कैसे प्रयोग होगा, ये सब हमें उसका अध्ययन करके उसका एक अभ्यास तैयार कर लेना चाहिए कि अरे संबोधन वाचक है, अरे कुत्र गतस्य जालमः, विक्रमोर्वशीय के आरंभ में, यह सुर पक्षपात यस्य वा अंबर तले गतिरस्ति। तो बाद में पुरुरवा रंगमंच पर दौड़ कर आता है, पूछता है कुत्र गतस्य जालमः, वो केशी दानव कहाँ चला गया उर्वशी को उठाकर। तो यहाँ पर अरे शब्द का प्रयोग, अरे अव्यय का विनियोग होता है। भास के नाटकों में देखेंगे तो भो भो निवेद्यताम निवेद्यताम महाराजाय करके शुरू होता है सूत्रधार का बोलना। तो संबोधन में उसका प्रयोग होता है, हे राम रक्षतु माम। तो इस तरह से हमें एक्सेल शीट का भी उपयोग करना चाहिए और सारे अवयव का अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि अकस्मात, ये विभक्ति प्रतिरूपक है। प्राचार्य वर्गखंडे अकस्मात एव आगच्छति, पहले से निर्धारित नहीं था, एक्सीडेंटली केम देयर। तो यहां पर इस तरह से उसका विनियोग होता है। अचिरेण कण्व प्रभासात अचिरेण एव समायातः, प्रभास तीर्थ में गए थे कण्व, और बहुत अभी अभी तुरंत में आए हैं, कुछ घंटों के पहले, तो अचिरेण एव समायातः। अच्छम ऐसा भी एक है जो सुंदर अर्थ, स्वच्छ अर्थ देता है। अच्छोदितम, उदकम अच्छम गच्छति, काशिका में ऐसा उदाहरण मिलता है। अजस्रम यानी सतत, निरंतर, कांस्टेंट। तो गेयम गीता नाम सहस्रम, जेयम श्रीपति रूपम अजस्रम, यहाँ क्रिया विशेषण के रूप में अजस्रम ज्ञेयम श्रीपति रूपम। तो यहाँ ये क्रिया विशेषण के रूप में ये अव्यय का प्रयोग आदि शंकराचार्य जी ने किया है। गंगा अजस्रम प्रवहति, गंगा भी निरंतर बहती है, दिन रात बहती है, शताब्दियों से बहती, अनादिकाल से बह रही है। तो अजस्रम, निरंतरम। तो इस तरह से असकृत यानी अनेक बार, मल्टीपल टाइम। चंद्रमा राहुना संपीड्यते इति असकृत दृश्यते, बार बार हम देखते हैं चंद्र ग्रहण लगता है, तो असकृत यानी अनेक बार। तो अहर्निशम सेवा महे, ये बीएसएनएल टेलीफोन कंपनी का मोटो वाक्य है। तो इस तरह से
हमें अलग अलग अवयव का एक्सेल शीट में एक चित्र प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे कि खलु अव्यय है, तो कोश ग्रंथों में निसंदेह, निश्चय, अवश्य, अनुरोध, अनुनय, पृच्छार्थक, प्रतिषेध, तर्क, पादपूरक, वाक्यालंकारार्थक, विषाद, ऐसे अनेक अर्थ दिखाए हैं। तो ये प्रत्येक अर्थ को प्रकट करने वाले उदाहरण साहित्य में कहाँ मिलते हैं? कोशकार ने जो अर्थ का परिगणन किया उसका अटेस्टेशन हमें करना चाहिए, उसकी प्रामाणिकता को जांचनी चाहिए, ताकि हम भी ऐसे साधु प्रयोग कर सके। मार्गे पदानी खलुते विषमी भवंती। चौथे अंक में शकुंतला ससुराल जा रही है और पिताजी कहते कि तेरे पांव लड़खड़ा रहे हैं, ते पदानी मार्गे विषमी भवंती। यहाँ खलु का जो निश्चित रूप से तेरे पांव आगे पीछे हो रहे, न खलु अनिर्जित्य रघुम कृति भवान। रघुवंश में ये दिलीप कहता है कि रघु को जीते बिना तुम, हे इंद्र, तू कृतकृत्य नहीं है, न कृति भवान। उसी तरह से न खलु बाण सन्निपात्योयम अस्मिन, ये अनुरोध, अनुनय, नहीं नहीं नहीं, इस मृदु काय वाले मृग पर बाण मत फेंकिए आप, हे राजा। न खलु मुग्धे साहसम कार्य में तत्। नागानंद में भी ऐसा एक प्रयोग मिलता है, न खलु ताम अभिक्रुद्धो गुरु। बड़ा आश्चर्य होता है, हाउ इट हैपेंड, क्या उस पर शिष्य ने इतना बड़ा अपराध किया, तो क्या सचमुच में गुरु उन पर क्रुद्ध नहीं हुए? न खलु ताम अभिक्रुद्धो गुरु, क्वेश्चन मार्क। ये विक्रम ऋषि पुरुरवा पर, पुरुषोत्तम पर स्नेह करती हूँ ऐसा बोलने के स्थान पर वो बोल देती कि पुरुरवसी स्नेही आमी। तो भरत नाट्यशास्त्र के प्रणेता क्या उस पर गुस्से नहीं हुए? न खलु विदितास्ते तत्र निवसंत चाणक्य हतकेन। क्या ये चाणक्य हतक ने वहां ये नहीं जाना? ये मुद्रा राक्षस में प्रयोग मिलता है। तो इस तरह से हमें विप्सार्थ में द्विरुक्ति होती है, न खलु बाण, पृच्छार्थ के उदाहरण, काकू के बल से क्या प्रश्न बोध होता है, ये सारे संदर्भ को हमें देखना चाहिए, उसका गहनता से, सूक्ष्मता से अध्ययन करना चाहिए, ताकि हम भी सही स्थान पर सही अर्थ में खलु अव्यय का प्रयोग कर सके। जैसे दिष्टिया है एक, अभिनंदन, सौभाग्य का विषय होना, वर्धापना, बधाई किसी को देनी है। तो अब देखिए, दिष्टिया प्रतिहतम दुर्जातम, भाग्यवशात ये जो दुर्भाग्य आया था वो हट गया, मालती माधव। दिष्टिया सोयम महाबाहुर अंजनानंद वर्धन, वही हनुमान दिख रहे हैं, थैंक्स टू द गॉड, आज फिर से हनुमान जी के दर्शन हो गए। तो यहाँ अपने भाग्य को प्रकट करने के लिए वाक्य के आरंभ में दिष्टिया का प्रयोग हुआ है। दिष्टिया सोयम महाबाहु अंजनानंद वर्धन दृश्यते। उसी तरह से दिष्टिया वर्धते भवान पुत्र जन्मना, दिष्टिया महाराजो वर्धते विजयेन। तो ये उद्गार के रूप में भाग्यवशात शाबाशी किसी को देना है, कॉन्ग्रेचुलेट करना है, तो दिष्टिया का प्रयोग होता है, जिसको हम साहित्य का अध्ययन करने से ठीक तरह से, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि ननु, तो उसके भी कोश ग्रंथों में अनेक अर्थ दिखाए हैं। शंका पक्ष की उपस्थापना में प्रयुक्त होता है, जिसके उत्तरार्ध में उच्यते ऐसा सिद्धांत पक्ष रखा जाता है। तो प्रश्नार्थक वाक्य के आरंभ में निस्संदेह, बेशक, ननु अचेतनानि वृश्चिकादि शरीराणि अचेतनानांच गोमयादीनां कार्याणि इति उच्यते। ननु समाप्त कृत्यो गौतमः मालविकाग्निमित्र। क्या गौतम का कार्य पूरा हो गया? ननु समाप्त कृत्यो गौतमः त्रिलोकनाथेन सदा मखद्विषः त्वया नियम्या ननु दिव्य चक्षुषा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो साहित्य के माध्यम से कोशकारों ने जो अर्थ दिखाए हैं वो हम उसका अटेस्टेशन करके उसका सही मार्मिक प्रयोग करने में सक्षम हो पाते हैं। उसी तरह से देखिए तू, तो उसके भी हमने अभी प्रयोग आपको दिखाया है, तस्याः मुखम कथम अपि उन्नमितम न चुंबितम तू। एक सटल प्रयोग भी उसका किया जा सकता है, कहने के लिए वो पाद पूरक है, लेकिन विशेष अर्थ में भी उसका प्रयोग हो सकता है। कुसुमस्तवकस्यैव द्वे वृत्ति तु मनस्विनां
लोकानां मूर्धनि तिष्ठेद्वा विशीर्येत वनेथवा। तो पुष्प चाहे किसी के मस्तक पर चढ़े या वन में विशीर्ण हो जाए। तो द्वे वृत्ति तू मनस्विनाम। तो इस तरह से तू पादपूरक अव्यय के रूप में भी होता है, और कोई विशेष न योत्सेति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव। तो मौन हो, मौन रहना, उसमें तूष्णीम ऐसा एक अव्यय का प्रयोग भी संस्कृत भाषा में दिखाई पड़ता है। एक बहुत अनजान रहा प्रगे अव्यय दिखाई पड़ता है। भोर होते ही, अर्ली मॉर्निंग का समय दिखाना है, तो सायं स्नायात प्रगे तथा। मनुस्मृति में इसका प्रयोग मिलता है। जैसे सायंकाल में हम स्नान करते हैं, उसी तरह से बहुत अर्ली मॉर्निंग, सुबह ब्राह्म मुहूर्त में 4 बजे भी स्नान करना चाहिए, प्रगे। तो प्रकर्षेण गीयते अत्र साम मंत्र इति प्रगे, ऐसा एक अव्यय है। जो जोर से सामगान होता है ऐसा समय, यानी ब्राह्म मुहूर्त, उसी समय पर स्नान कर लेना चाहिए। सायं स्नायात प्रगे तथा, मनुस्मृति कहती है। इथम इत्थम रथाश्वेभ निषादीनाम प्रगे गणो नृपाणाम अथ तोरणात बहि। शिशुपाल वध में भी प्रगे का उपयोग हुआ है, प्रगे अव्यय का, और प्रातः काल का वो बोधक है। तो इस तरह से कुछ ऐसे अव्यय हमारी संस्कृत भाषा में है, लेकिन यदि हम उसका विनियोग नहीं करेंगे, साहित्य का आलोडन करके कहाँ किस रूप में उसका प्रयोग होता है उसको नहीं जानेंगे, तो मैं समझता हूं कि हम संस्कृत भाषा का, उसका जो प्राचीनतर रूप है, प्राचीनतम स्वरूप है, वो बदल जाएगा। आधुनिक संस्कृत साहित्य का निर्माण खूब होता है, बहुत होता है, लेकिन आधुनिक संस्कृत साहित्य के निर्माण में ऐसे अव्ययों का प्रयोग प्रायः नहीं दिखाई पड़ता है। तो इस रूप में जब हम अध्ययन करेंगे, ऐसी एक्सेल शीट में सभी अवयव का हम अर्थ निर्देश, उदाहरण, उसकी रूप रचना कैसी होती है, कौन से पदक्रम में उसका प्रयोग होता है, ये सारी चीज हम प्रकट करेंगे, तो मुझे लगता है कि संस्कृत का प्राचीन जो गौरवान्वित स्वरूप है उसको हम बचा सकेंगे। तो अंत में पूरे मेरे आज के व्याख्यान के संदर्भ में एक श्लोक मुझे एकदम प्रासंगिक लगता है, उससे मैं समापन करूंगा मेरी बात का। शब्द शास्त्रम अनधीत्य यः पुमान् वक्तुमिच्छति वचः सभान्तरे बद्धुम इच्छति वने मदोत्कटम हस्तिनम कमलनाल तंतुना। बिना शब्द शास्त्र पढ़े, अनधीत्य शब्द शास्त्रम, यह पुमान, जो व्यक्ति सभांतरे वचः वक्तुम इच्छति, कुछ बोलना चाहता है, तो बिना शास्त्र पढ़े, मैं कहूंगा कि बिना अव्ययों का सम्यक प्रयोग जाने, वो कैसा साहस कर रहा है। कमल नाल के तंतुओं से, मदद से उन्मत्त हुआ किसी हाथी को वो बांधने का साहस कर रहा है। बद्धुम इच्छति वने, अरण्य, मदोत्कटम हस्तिनम। तो हाथी को बांधने के लिए तो लोहे की बड़ी बड़ी सांकल लगती है, उपयोग में ली जाती है। यदि कोई कमल के विषतंतु से उसको बांधने का साहस करेगा तो वो निष्फलता ही प्राप्त होगी। तो मदोत्कट हस्ती कौन है? वाग व्यवहार। और वाग व्यवहार में कमल नाल तंतु, अर्थात केवल शब्द रूपावली एवं धातु रूपावली के बल पर ही उसको कंठस्थ कर लिया, आप संस्कृत मुझे आ गई, ऐसा मानना वो तो ठीक नहीं है। तो वाग व्यवहार में केवल शब्द रूपावली और धातु रूपावली के बल पर हम उतरते हैं तो उसका पराभव निश्चित होता है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि ऐसे अव्ययों का भी गहनता के साथ और साहित्य के आलोडन के साथ यदि हम अध्ययन करेंगे, तो हम संस्कृत भाषा का प्राचीन से प्राचीनतर और प्राचीनतर से प्राचीनतम स्वरूप को पुनरअपि संजीवित करेंगे, पुनः अपि प्रचलन में ले आएंगे, और हम पर ऐसा आरोप नहीं लगेगा कि संतिश अप्रयुक्ता, ऐसे शब्द है लेकिन अभी अप्रयुक्त है, उसका प्रयोग नहीं होता है। हम चाहते हैं कि ऐसे कॉर्नर में पड़े अल्प प्रयुक्त अवयव का भी हम सम्यक अर्थ जानें और उसको व्यवहार जगत में ले आए, तभी जाके हमारी संस्कृत भाषा का सम्यक स्वरूप उद्घाटित होगा। आप सबका बहुत बहुत आभार। सभी को नमस्कार। Thank you so much. Thank you so much, Dr. Bhatta.
What a detailed exposition once again. So specific, so precise, so calculated. I mean, the clarity with which you have communicated on your topic, I'm sure would be very useful for people who are interested in this particular subject. It is also, in my view, from my little experience, rather unique in terms of the availability of material, at least in video form, on this particular topic in such a very precise and very clear presentation. So once again, I'm grateful to you, Dr. Bhatta, for sharing this important talk, at least in my view, important on use of indeclinables in Sanskrit sentences, which is the rough English translation of संस्कृत वाक्यों में अव्ययों का विनियोग. As I mentioned earlier, this is third in a series of talks brought to you by Indica Bhasha with Dr. Bhatta. The first in this series was Sanskrit Bhasha में विशेषणों का प्रयोग, which loosely translates to use of adjectives in Sanskrit Bhasha. That was followed by धातु त्रयी से संस्कृत वाक्य विन्यास, which roughly translates to Sanskrit sentence construction with the help of 3 verb roots. The link to both these previous videos can be accessed from the description of this particular video for those who are interested. With those few words, I once again thank Dr. Bhatta for sharing his experience, expertise, and wisdom. And I look forward to my next conversation with him and to his next talk as part of this series. Thank you so much, Dr. Bhatta.